हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन सर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे। मॉडल्स क्या है, स्टार्ट करते हैं मॉडल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखो भाई, जितना भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा वो मूड के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ कैन आ जाए या बहुवचन के साथ में आ जाए। मतलब कैन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। अर्थात ही के साथ भी कैन का यूज हो सकता है और दे के साथ भी हो सकता है। ऐसी जितनी भी मॉडल्स होती है उन सभी मॉडल्स का यूज हम किसी भी नंबर के साथ हम कर सकते हैं। तो मॉडल्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि मॉडल्स का प्रयोग हम तभी सेंटेंस में करेंगे जब तक उसमें मेन वर्ब होगी। मतलब कैन मी माइट कुड वुड क्या होता है और मॉडल्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, मॉडल्स का भी बनाता है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यही यूज देखेंगे क्योंकि एक सेंस में देखेंगे कि कहाँ कैन मी माइट कुड वुड इनका सबका प्रयोग प्रेजेंट में होता है और एक सेंस में होता है। पहचान देख ले रहे हैं, जैसे कि इनकी पहचान जो होती है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, किसके अंत में, क्रियाओं के अंत में, क्योंकि बिना B1 के कोई मॉडल्स का यूज होगा ही नहीं, चाहे वो कैन मे माइट कुड वुड शुड मस्ट और टू, जितनी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती है वो बिना मेन वर्ब की यूज होती ही नहीं है। मतलब कि किसी भी मॉडल्स के बाद B1 का आना बहुत जरूरी होता है। मतलब बिना B1 के कोई मॉडल्स बनता नहीं है। तो जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लिखा हो सकता है, सकती है, सकते हैं, अथवा सकता, सकती, सकते, आदि। मतलब जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं अथवा सकता, सकती, सकते आदि शब्द लिखे हों तब हम वहाँ पर कैन मे माइट कुड वुड इन सभी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, अंतर होता है। सिचुएशन के हिसाब से हम कैन मे माइट कुड और वुड का यूज करते हैं। तो सिचुएशन देख ले रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन होगी कि लास्ट में सकता है लिखा हो या सकता, सकती, सकते लिखा हो जब हम कैन यूज करें, और वो कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ हम ये यूज करें जब कौन सी सिचुएशन में कोड, कौन सी में वुड और कौन सी में माइट। तो स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन नंबर फर्स्ट कि किसी भी सेंटेंस में आपको कैपेसिटी, टैलेंट या पावर, मतलब जब किसी सेंटेंस में कैपेसिटी मतलब क्षमता, टैलेंट मतलब योग्यता, पावर मतलब शक्ति, मतलब जब किसी सेंटेंस में क्षमता, योग्यता, शक्ति इन चीज़ों का बोध हो तब हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, कैन का। किसका, कैन का। मतलब जिस किसी सेंटेंस में हमें क्षमता दिखाई जा रही हो, योग्यता की बात हो रही हो, शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर हम कैन मॉडल्स का यूज करेंगे। जब हिंदी में लिखा हो क्या, सकता है, शक्ति, सकते हैं। मतलब क्षमता कैसी, जैसे सब्जेक्ट बात करें कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या दिखा रहा है, अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है कि मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। वहीं पर टैलेंट की बात करें, जैसे टैलेंट की बात करें कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा टैलेंट है, मैं 10वीं पास कर सकता हूँ, मैं 12th पास कर सकता हूँ, मैं एयरफोर्स NDA क्वालिफाई कर सकता हूँ, ये मेरा क्या है, योग्यता है, मेरी टैलेंट है। पावर की बात करूँ, जैसे मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, 20 किलो उठा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। ऐसे सेंटेंस पढ़ के मैं दिख रहा है कि सेंटेंस क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट अपनी पावर को दिखा रहा है तब हम किसका यूज करेंगे, कैन का। मतलब कैपेसिटी, टैलेंट और पावर को जब शो कराएगा सब्जेक्ट तब हम वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी, टैलेंट और पावर के सेंस में हम कैन का यूज किस करते हैं, जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लिखा हो, सकता है, सकती, सकते हैं। दूसरा सेंस देख ले रहे हैं। सेंस नंबर सेकेंड होता है पॉसिबिलिटी। जब सेंस पॉसिबिलिटी का, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जब किसी सेंटेंस में संभावना शो हो रही हो। संभावना कैसी हो सकती है, संभावना के लिए हम यूज करते हैं कैन, मे, माइट। मतलब जब किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही हो तब हम ऊपर कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं। अब अंतर क्या है, पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से होगी हम उसी हिसाब से मॉडल्स का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है,
लगभग 60% है तो कैन लगाओ। पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लगभग 10% है तो आप माइट लगाओ। और पॉसिबिलिटी ना कम है ना ज़्यादा है, कह नहीं सकते, तो फिर लगभग 40% या 30% समझ लो, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे? मे का। मतलब जैसे बात करें कि आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी कैसी है, आपको क्या लग रहा है, आपकी बात में कितना दम है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब मॉडल्स शो करा देता है कि आपकी बात में कितना दम है। मतलब काले बादल हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो क्या लगाओगे? कैन। बादल खुला हुआ हल्की बद रही है तो क्या लगाओगे? मे। और बिल्कुल साफ है, खुला हुआ मौसम है तो शायद ही बारिश हो सकती है, ऐसा सेंस दिखाना है तो फिर माइट यूज करेंगे। मतलब किसी भी काम होने की पॉसिबिलिटी कितनी है उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि कैन लगाएं, मे लगाएं या माइट लगाएं। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो कैन, बहुत कम तो माइट, और नॉर्मल है तो मे का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी के लिए कैन, मे, माइट इन तीनों मॉडल्स का यूज करते हैं जब हिंदी वाक्यों के अंत में ये सब लिखा हो। जैसे आज बारिश हो सकती है, सपोज करो कोई टीचर आया नहीं तो आज मेरे अध्यापक आ सकते हैं, तो मेरे अध्यापक आने की पॉसिबिलिटी कितनी है उसको शो कराना है आपको इन मॉडल्स के सहारे। अगर माइट लगा रहे हो इसका मतलब ये होता था कि आपके जो टीचर आ रहे हैं स्कूल, उनके आने की पॉसिबिलिटी जो चांस है वो बहुत कम है, लगभग 10%, और ज़्यादा है तो कैन लगाओ, नॉर्मल है तो मे लगाओ। आई होप क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी के लिए हम तीन मॉडल्स का यूज किस प्रकार करते हैं। अगला सेंस देख ले रहे हैं। नेक्स्ट सेंस है परमिशन। परमिशन मतलब अनुमति। अनुमति के लिए हम क्या क्या लगाते हैं? जब हम किसी से अनुमति ले रहे हों सकता है कि सेंस में, तो क्या लगाते हैं? अनुमति के लिए कैन का भी यूज करते हैं और मे का भी यूज करते हैं। किसका? मे का। मतलब परमिशन के लिए हम कैन और मे दोनों मॉडल्स का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं ये देखो, कि जब परमिशन हम छोटों से मांगे, किससे मांगे? छोटों से। छोटों से मांगे तो कैन का यूज करते हैं, और जब परमिशन बड़ों से मांगे तो हम मे का यूज करते हैं। मतलब परमिशन आप किससे मांग रहे हो? सब्जेक्ट अगर बड़ा है, परमिशन मांगने वाला छोटा है, मतलब हम जब छोटे व्यक्ति से परमिशन मांगते हैं तब हम वहाँ पर कैन का यूज करते हैं, और जब हम परमिशन बड़ों से मांगते हैं तो नॉर्मली हम मे का यूज करते हैं। मतलब जब फॉर्मल ढंग से हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो मे, और इनफॉर्मल से मांगना है तो कैन। मतलब अपने दोस्तों से परमिशन मांग रहे हो, जैसे मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, आप क्लास में बैठे हो और कहना चाहते हो किसी आपका फ्रेंड है, दोस्त है, छोटा है उम्र में या बराबरी का है, तब हम आप उससे कहते हो कि मैं आपकी पेन या कॉपी कुछ भी ले सकता हूँ, तब आप किससे परमिशन मांगोगे? कैन से, मे से नहीं। मे से परमिशन मांगने के लिए वो आपसे पद में बड़ा होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए। जैसे आप सर से परमिशन मांगते हो क्लास में आने के लिए तो क्या करते हो? मे आई कम इन सर, अर्थात मे का यूज करते हो तो नॉर्मली सर या कोई बड़ा होना चाहिए, तब ही मे का यूज किया जाता है। और मे का यूज जब परमिशन मांगते हो आप बड़ों से तब लगाते हो। नॉर्मली छोटों से परमिशन मांगने के लिए या बराबरी के से परमिशन मांगने के लिए, अपने दोस्तों से परमिशन मांगने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बैग, एक्सेट्रा। मतलब कैन छोटों के लिए और मे बड़ों के। आई होप परमिशन के लिए कैन और मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं क्लियर हो गया होगा। पॉसिबिलिटी के लिए कैन, मे, माइट तीनों का यूज करते हो। कैपेसिटी, टैलेंट और पावर दिखाने के लिए ओनली कैन। आई होप कैन, मे, माइट इन तीन मॉडल्स का यूज क्लियर हो चुका होगा। जब लास्ट में सकता है लिखा, अभी इन सब का एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। फिलहाल पहले सिचुएशन लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इनका, कि कहाँ कैपेसिटी, टैलेंट, पावर, पॉसिबिलिटी, यहाँ इन कंडीशनों पे हम इनका मॉडल्स यूज करते हैं। बचा कुड और वुड, उनको भी देख ले रहे हैं एक सेंस में, और उसके बाद इन सबके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा, अब नेक्स्ट आपका जो सिचुएशन है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट का। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन, जब आपको विनम्र निवेदन करना है तब हम वहां पर कुड या वुड, ये दोनों मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। मतलब जब पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाना, नॉर्मल रिक्वेस्ट है, नॉर्मल परमिशन मांगने के लिए हम मे से काम चला लेते हैं, मे भी फॉर्मल होता है। लेकिन जब मे से काम ना चले तब हम वहाँ पर और ज़्यादा पोलाइट तरीके से किसी से अनुमति मांगते हैं, तब हम वहाँ पर नॉर्मली कुड और वुड का यूज करते हैं। और कुड और वुड के बाद हमें एक वर्ड इंग्लिश में लगाना पड़ता है, प्लीज। और नॉर्मली इस वर्ड को हम नॉर्मली सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। अब समझ लो अंतर क्या है कुड और वुड और मे में। मतलब मे भी
आप परमिशन मांगते हो बड़ों से, और कुड और बुड में भी परमिशन ही मांगी जाती है, मतलब रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे आप नॉर्मली क्लास से बाहर खड़े हो और आपको क्लास में आना है, तब आप परमिशन मांगते हो बड़ों से या टीचर से, तो क्या कहते हो, मे आई कम इन सर। तो नॉर्मली मे से परमिशन आप मांगते हो और आपका टीचर कह देता है यस आ जाओ, तो आप आ जाते हो। लेकिन अगर वहीं पर टीचर ये कह दे नो, नो कम इन, मतलब अंदर मत आओ, तब क्या कहोगे आप? तब मे से आपने एक बार बोल दिया मे आई कम इन, उसने कह दिया नो, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में आपको आना है, क्लास में कुछ पढ़ाई चल रही है। या फिर टीचर ने आपको बाहर निकाल दिया, आप बदतमीजी कर रहे थे क्लास से, तो टीचर ने आपको क्लास से बाहर कर दिया और आप कह रहे हो टीचर से मे आई कम इन सर, फिर टीचर कह रहा है नो कम इन, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आपको क्लास में आना और क्लास ज्वाइन भी करना और पढ़ाई भी करना है। तो फिर जब मे से काम ना चले, मतलब मे भी रिक्वेस्ट होती है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट की जब बात आ जाए तब हम वहाँ पर कोड और वुड का यूज करते हैं। मतलब कहीं पे आपको आपकी बात अपनी बात मनवाने के लिए हम कोड और वुड का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आपको किसी शादी अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ आपको घूमने जाना है। सपोज करो आपको अपनी दोस्त की शादी में जाना है, आपने पापा से परमिशन मांगी मे से, तो फिर पापा ने मना कर दिया क्योंकि आपको जाना है, तब आप वहाँ पर कुड या वुड का यूज कर सकते हो। क्योंकि कुड और वुड तब यूज करते हैं जब मतलब एकदम रोना सा आ जाए, या फिर ऐसा समझ लो कि आपको अपनी बात वो मनवानी है। तो आप जब कुड और वुड से किसी से परमिशन मांगते हो, तो वो आपकी परमिशन मतलब सॉल्व हो जाती है, मतलब वो अनुमति आपको मिल जाती है, क्योंकि आप पोलाइट वर्ड लगाओगे। जब पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तो नॉर्मली आपको जो कहना चाहते हो, जो इसकी परमिशन मांग रहे हो, जो आप मांग रहे हो, वो मिल जाता है। तो फिलहाल मे और कोड और वुड में यही अंतर है कि मे नॉर्मल होता है और पोलाइट रिक्वेस्ट ज़्यादा मतलब दम लगाना है अपनी बात में, ज़्यादा भीख सी मांग रहे हो तो फिर कोड और वुड का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल के थ्रू सब समझ में आ जाएगा। नॉर्मली ये याद रखो कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कोड और वुड का यूज करते हैं। इन वर्डों के बाद नॉर्मली सेंटेंस के लास्ट में हम किसका यूज करते हैं? प्लीज का। चलो एग्जाम्पल देख रहे हैं पहले। फिर पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ। मैं इस नदी को पार कर सकता हूँ, चूंकि करना पार करना है वर्ब भी है और सकता हूँ लिखा है, तो यूज ऑफ कैन भी माइट किसी का भी हो सकता है। मैं के साथ कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन भी लगाओ, मे लगाओ, माइट लगाओ, सिंगुलर प्लूरल का इसमें सिस्टम नहीं होता। अब लगाएं क्या? चूंकि आपको सेंटेंस में क्या लग रहा है, मैं जो सब्जेक्ट है वो किसकी क्या दिखा रहा है? अपना टैलेंट, कैपेसिटी, पावर क्या दिखा रहा है? तो कैपेसिटी समझ लो या फिर पावर समझ लो, तब भी दोनों सेंस में किसका यूज करोगे आप? कैन का। तो चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि कैन लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या आना है? सब्जेक्ट अपनी कैपेसिटी को शो करा रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। तो आई कैन क्रॉस, मैं पार कर सकता हूँ इस नदी को। आई कैन क्रॉस दिस रिवर। आई होप समझ में आया होगा कि जब सेंटेंस में पावर दिखाई जाए या कैपेसिटी दिखाई जाए, जब हम मॉडल्स कैन का यूज करते हैं। इसी में नेगेटिव होता कि मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता, तो कैन के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। आई कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर। और यहीं पे क्या स्टार्टिंग में होता? चूंकि प्रश्नवाचक होता, तो इसमें क्या होता कि कैन आप पहले आ जाता और आई पीछे पहुंच जाता, तो क्या हो जाता? कैन आई क्रॉस दिस रिवर। आई होप पॉजिटिव बना लिया, तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सब स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि कैन के बाद नॉट ऐसा नहीं होता जैसे कैन नॉट ऐसा लिख दो। ये जो फॉर्म होता है नॉर्मली ग्रामर में गलत माना जाता है। जैसे कि हम मे के बाद नोट लिख दें तो मे नोट ऐसा ही लिखा जाता है, ये करेक्ट है। लेकिन कैन के बाद जो नोट लिखा जाता है, मे अलग नॉट अलग, इट इज करेक्ट। बट कैन नॉट ऐसा लिखते हो तो गलत होगा। कैन नॉट को लिखने के लिए या तो हम ऐसा लिखें कैन नॉट, इट इज करेक्ट, या फिर कांट, इट इज करेक्ट। तो कैन नॉट को लिखने के लिए या तो कैन नॉट को एकदम साथ में लिखो, एकदम चिपका के, या फिर कांट लिख दो। क्या लिख दो? कांट, CAN ऊपर कॉमा, उसके बाद T। तो कैन नॉट को लिखने के लिए हम या तो ये फॉर्मेट का यूज करेंगे या इसका, और मे नोट के लिए इसका। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हो, कैन लिख रहे हो उसके बाद नॉट लिख रहे हो, तो ये ग्रामर में गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैन नॉट कहाँ लगाना है,
इस फॉर्म में लिखना है या फिर इसमें, ये दोनों करेक्ट होते हैं और ये रॉन्ग होता है। तो आप ये भी समझ में आ गया होगा कि कैन नॉट कहाँ लगाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या मैं घर जा सकता हूँ। चूंकि इसमें परमिशन मांग रहा है कोई सब्जेक्ट, चूंकि मैं की जगह वह भी हो सकता है, क्या वह घर जा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, परमिशन मांगी जा रही है। अब चूंकि बड़ा छोटा क्या है ये क्लियर नहीं है, अगर छोटे से मांगी जा रही है तो फिर कैन लगा दो, अगर बड़े से मांग रही है तो मैं लगाओ। जब आपको क्लियर ना हो कि छोटा है कि बड़ा, तो आप कॉमन सेंस लगा के समझ लेना कि परमिशन बड़े से ही मांगी जाएगी अगर क्लियर नहीं कर रहा। तो अगर क्लियर कर दे रहा है कि छोटा है तो फिर कैन लगाओ, और क्लियर ना करे तो फिर समझ लेना मे लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले चूंकि मॉडल्स आएंगे, क्योंकि क्या लगी है, और जब प्रश्नवाचक होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या होगा, घर जा सकता है, मे ही गो टू हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि गो टू हाउस इट इज करेक्ट, बट गो के बाद अगर घर के लिए हाउस न लगा के अगर होम वर्ड का यूज कर रहे हो तो फिर उसके पहले बीच में टू नहीं आएगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि गो टू हाउस इट इज करेक्ट, बट गो के बाद घर के लिए हाउस न लगा के आप अगर होम वर्ड का यूज कर रहे हो तो फिर गो टू होम नहीं होगा, केवल गो होम होगा। मतलब गो और होम के बीच में टू नहीं आएगा, ये ग्रामर के हिसाब से गलत होता है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, कृपया क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हो। इसमें जो है कोई सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट दूसरे पर्सन से कुछ मांग रहा है, अपनी कार मांग रहा है, तो क्या करेगा, मे से कहेगा या फिर कैन से कहेगा, किससे परमिशन मांगेगा। नॉर्मली कैन लगा दोगे तो चांसेस जो होते हैं मिलने के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कैन पावर दिखाता है, और किसी को तुम सख्ती से कोई चीज़ मांगोगे तो मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी तो है नहीं। नॉर्मली हम क्या है, देखो कृपया भी लिखा है, क्या भी लिखा है, परमिशन भी मांग रहा है, सकता है भी लिखा है, तो या तो मे लगाएं या फिर कुड और वुड में से कोई एक लगाएं, क्योंकि रिक्वेस्ट करने के लिए, चूंकि हम जब किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो एक तरीके की रिक्वेस्ट का ही सेंस आता है। अब चूंकि रिक्वेस्ट नॉर्मल रिक्वेस्ट करना है तो मे से लगा दो, लेकिन जब कृपया वर्ड आ जाता है तो आप समझ जाना है कि ये नॉर्मल वाला नहीं है। नॉर्मल वाला होता तो कृपया वर्ड नहीं आता, क्या आप मुझे अपनी कार दे सकते हो, इतने से होता तो मे से काम चल जाता। बट जब कृपया वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि जो बंदा है वो किसी दूसरे बंदे से कोई चीज़ ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड किसी भी एक मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। चूंकि क्या स्टार्टिंग में लिखा है तो प्रश्नवाचक हुआ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो कुड या वुड में से किसी भी एक का यूज कर दो आप। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद गिव, मुझे के लिए मी, चूंकि अपना की मीनिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, जो सब्जेक्ट होगा, तो चूंकि यू के साथ अपना की स्पेलिंग योर आती है और कार की स्पेलिंग कार, तो कुड यू गिव मी योर कार, और लास्ट में आपको एक वर्ड लगाना है प्लीज, कृपया के लिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कुड या वुड यू गिव मी योर कार प्लीज, जब आप प्लीज लगाओगे और यहाँ पे कुड और वुड लगाओगे तो आपको कार मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कहाँ कुड लगाना है और कहाँ में लगाना है, कहाँ वुड लगाना है। कुड और वुड में कोई अंतर नहीं है, बट प्लीज वर्ड जरूर लगा देना। प्लीज सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट के बाद भी आप यहाँ पे लगा सकते हो जब आप कुड को यूज करो। किसको यूज करो, कुड को। वुड के साथ सब्जेक्ट के बाद ये नहीं आता प्लीज, बट इस लास्ट में अगर यूज कर रहे हो तो किसी भी मॉडल के साथ कर सकते हो, क्योंकि एक ही मॉडल्स लगाओगे, ऐसा नहीं कि दो दो यूज कर दो आप, कि कुड भी कर दो वुड भी कर दो। यहाँ पे केवल एक यूज होगा, या तो कुड लगा दो या फिर वुड लगा दो। वुड यू गिव मी योर कार प्लीज, इट इज करेक्ट, या फिर ऐसा कर दो कुड यू गिव मी योर कार प्लीज, इट इज करेक्ट, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कुड यू प्लीज गिव मी योर कार। आई होप समझ में आया होगा कि कुड का यूज कहाँ लगाते हैं, जब सकता है लिखा हो तब भी हम कुड और वुड का यूज करते हैं, भले ही प्रेजेंट में हिंदी लिखिए लेकिन फिर भी कुड और वुड का यूज हम कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में भी। आई होप क्लियर हुआ होगा कि वीडियो में हमने इन सभी मॉडल्स के बारे में देखा था, कैन, मे, माइट, कुड, वुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर देखेंगे इन्हीं मॉडल्स के बारे में।